हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सीरीज से संबंधित एक अगली महत्वपूर्ण वीडियो पढ़ेंगे जो कि रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो कंप्यूटर की इस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन या कंप्यूटर का परिचय व इतिहास से संबंधित, उसमें भी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दिए गए थे। और जो ये पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला वीडियो, इसमें भी आपको 40 से 45 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा, जो हम लोग कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अपने काम के लिए, जैसे हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम करना है तो हम उसी से संबंधित अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो वही बता रहा है, अभीष्ट प्रोग्राम और डेटा को सेट के किस नाम से जाना जाता है विभिन्न कार्य करने के लिए। कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी हिंदी में डिफ़िकल्ट होती है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के जैसे अगर भी उदाहरण की बात की जाए, जैसे हमारे फ़ोन में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं ना, वही सिस्टम में सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। जैसे अब हम नीचे देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण है मतलब। तो इसमें से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे हमें एमएस वर्ड में कोई काम करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सेल, जिसमें हम लोग सीट्स में काम करते हैं तो उसमें एमएस एक्सेल डाउनलोड कर लेते हैं। यदि हमें कोई फ़ोटो एडिट करनी है तो उसमें हम एडोब फोटोशॉप डाउनलोड कर लेते हैं। इसी प्रकार यदि हमें इंटरनेट की सहायता चाहिए तो गूगल क्रोम से जाकर यूट्यूब या फेसबुक कुछ भी करना हो तो यूज कर लेते हैं क्रोम को। फिर उसी प्रकार प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट, टैली, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिस प्रकार का हमें ज़रूरत के हिसाब से चाहिए होता है सॉफ्टवेयर, वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। और देखिए अगला, और हार्डवेयर क्या होता है? अब सॉफ्टवेयर पता चल गया। हार्डवेयर वो होता है ऐसी डिवाइस को जिसको हम अपने हाथों से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे कि मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, या जिस मशीनरी को छू सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर आपने देख ही लिया है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में इनपुट का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में यदि इनपुट का अर्थ पूछा जाए, इनपुट, इनपुट का मतलब जिसको हम इन कर रहे हैं, मतलब कि डेटा को निर्देश करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट मतलब कोई कार्य को हम कर रहे हैं अपने, जैसे ये मॉनिटर है तो मॉनिटर में हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ इन कर रहे हैं, तो मतलब डेटा को निर्देशन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेटा को निर्देश करना, इनपुट। फिर अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट का क्या अर्थ होता है? आउटपुट मतलब जो हमको वो रिजल्ट देता है उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, डेटा को प्रदर्शित करना। मतलब जो हमको वो, हमने कुछ इन कर दिया कि हमने इसमें क्रोम है, जैसे गूगल क्रोम, हमने इसमें सर्च कर दिया व्हाट अबाउट महात्मा गांधी, इन कर दिया ना। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड से टाइप करके हमने इन कर दिया उसमें। अब जो हमको स्क्रीन पर दिखा रहा है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड चीजें, वो आउटपुट हो गया ना। मतलब डेटा को प्रदर्शित कर रहा है, जो हमको चाहिए था वो हमको दिखा रहा है एज आउटपुट। तो डेटा को प्रदर्शित करने को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटिंग लैंग्वेज में? आउटपुट। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अब डिफरेंस समझ में आ गया, इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। और अभी आगे जो पढ़ेंगे तो हम इनपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइस भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया है, जैसे ये किस प्रकार से प्रोसेस करता है ये पूछ रहा है। तो पहले हम, अभी हमने आपको बताया, अगर हम मॉनिटर में कुछ लिखेंगे कीबोर्ड के ज़रिए, हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो हमने इसमें इन कर दिया ना, कुछ भी हमें कुछ भी क्यूरी चाहिए मैंने इन कर दी, फिर उसका हमने एंटर दबा दिया, उसका वो प्रोसेस होगा, फिर प्रोसेस करेगा। वो जो सर्च है उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स है, जो भी वो डिटेल देना चाहता है, तो वो हमको आउटपुट के ज़रिए दिखा देता है। तो वही जो इनपुट और आउटपुट की जो प्रक्रिया होती है वो उसको इससे डिनोट करते हैं। पहले इनपुट करेंगे, फिर उसमें प्रोसेसिंग होगी, फिर वो हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो ये इसका जो क्रम है ये सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश सॉफ्टवेयर का एक भाग है, डैश सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र को ऐड एड इन होगा, एड इन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। कौन है? तो
ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा प्लगइन। प्लगइन सॉफ्टवेयर का एक भाग है जो वेब ब्राउज़र में ऐड ऑन के रूप में कार्य करता है और ब्राउज़र को अतिरिक्त कार्य क्षमता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्लगइन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। तो इनको एक भी स्किप मत कीजिएगा क्वेश्चन, अगर आपको आते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बाकी नहीं आता है तो आप साथ ही साथ पढ़ते भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस कैसे काम करता है। तो माउस जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल पर आधारित है। माउस कैसे कार्य करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। माउस भी कैसी है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जो इसमें कर्सर होता है वो मॉनिटर में कहीं ना कहीं ब्लिंक करता है, तो माउस हो जाएगा इनपुट डिवाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक्सेस करने की गति के मापने में सबसे तेज मेमोरी है। इसमें जो सबसे तेज मेमोरी कही जाती है कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी आपने मोबाइल फ़ोन पे भी देखा होगा, काफ़ी सारा डेटा जो हम लोग सर्च करते हैं या देखते हैं सेव करते हैं, ये सब एक फाइल मैनेजर के अंदर एक कैश मेमोरी का ऑप्शन होता है, उसमें जाके सेव हो जाता है। ये एक्सेस करने की गति मापने में सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कैश मेमोरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक कठोर चुंबकीय डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित या सेव करने के लिए किया जाता है। ये हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। चुंबकीय डिस्क पूछ रहा है ना, जिसका उपयोग डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ये हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, क्वेश्चन सही समझ में आ रहा है, चुंबकीय डिस्क पूछ रहा है तो मैग्नेटिक टेप ही होगा। मेमोरी का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। फिर नेक्स्ट है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। 8 कितने होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आभासी प्रदर्श इकाई वीडियो का एग्जाम्पल है। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखेंगे, डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये आभासी प्रदर्श इकाई का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये सीआरटी मॉनिटर हो जाएगा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले मतलब जिसमें डिस्प्ले हो रहा है, मॉनिटर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरटी मॉनिटर, कैथोड रेज ट्यूब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीआरटी मॉनिटर किसका उदाहरण है, वीडियो का, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का है। फिर नेक्स्ट है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं। जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। ऐसे सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। सभी सीपीयू में होता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के सभी घटक संचार करते हैं, ऐसे एक सर्किट को बोलते हैं मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है। कौन सा इनपुट डिवाइस है जो उस स्रोत से इमेज को कैप्चर करता है, जो एक डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसे डिस्क पर स्टोर किया जा सकता है। तो स्कैनर होता है, जिसको हम लोग इमेज को स्कैन करते हैं ना, कैप्चर कर लेते हैं और डिजिटल रूप में उसको परिवर्तित हो जाता है। स्कैनर सभी लोग यूज करते होंगे, समझ जाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देख लेंगे जो अभी बताया था कि इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, बस एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो चीज़ हम मॉनिटर पे एंटर करते हैं तो उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं, जैसे कि स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, जैसे जॉयस्टिक होता है, एक गेमिंग डिवाइस है। काम बाहर से होता है, हार्डवेयर जिससे जो हार्डवेयर ड्राइव होता है या कह सकते हैं हार्डवेयर होता है, उसको यूज करके हम अपने मॉनिटर पर वर्क करा रहे हैं, इन कर रहे हैं सारा काम उसमें, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ट्रैक बॉल, माउस भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। लाइट पेन भी, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। BCR बार्ड कोड रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो ये सब चीज़ें इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ये सब चीज़ें हमको डेटा देती हैं, जैसे कि मॉनिटर, जो चीज़ हमको डेटा बाहर दे रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा ना, और जो इन हो रहा है वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, जिसमें इनपुट हो रहा है डाटा।
मॉनिटर है तो हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं वो हमको यहाँ पर दिखाता है, बाहर चीज़ आ रही है तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर हमें प्रिंट देता है, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर भी एक प्रिंटर का बड़ा रूप कह सकते हैं जिसमें बड़े बड़े बैनर छपते हैं, तो वो प्लॉटर हो गया, वो भी आउटपुट डिवाइस। स्पीकर भी आवाज़ दे रहा है और प्रोजेक्टर भी बड़ी स्क्रीन पर चीज़ें दिखाता है, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? तो डी रोम है जो कि रोम का प्रकार नहीं है। रोम का प्रकार नहीं है। अभी नीचे आपको दिखाते हैं, जो मेमोरी है इसका पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए नीचे मेमोरी का पूरा चार्ट दिया हुआ है। इसका राइट आंसर डी रोम हो जाएगा। और बताते हैं कैसे। इसमें पूछना है कौन सा रोम का प्रकार नहीं है। तो देखेंगे रोम में कौन सा प्रकार नहीं है। रोम में देखिए ये दिया हुआ है, ये आपको रोम में डी रोम दिख रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, नहीं दिख रहा है ना, तो वही रोम का प्रकार नहीं है। अब हम मेमोरी को देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेमोरी, मेमोरी को हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन ये एक कैश मेमोरी है, इसको अलग से इसमें रख देते हैं। मेमोरी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, जैसे इंग्लिश में लिखा है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और एक रोम जो रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, स्थाई वोलाटाइल, और इसको नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी। ये भी पूछा जाता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल काफ़ी पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। पहला जो है रैम, उसको वोलाटाइल बोलते हैं, और जो रोम है उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। रैम को हम दो भागों में देखते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक डी रैम, सॉरी ये एस रैम बोल देते हैं, एस रैम से पूरा नाम हो जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी से हो जाता है डायनेमिक। तो ऐसे भी पूछ लेता है डी रैम में डी का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं डायनेमिक और एस का स्टैटिक। ठीक है, फिर है रोम। रोम के तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसके नीचे फुल फॉर्म बताएंगे। पी रोम से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, करके इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी होता है, इसमें बाकी अदर हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, जिप डिस्क एक्सेट्रा, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। और कैश मेमोरी आपको बताया था सबसे फास्ट मेमोरी होती है। तो इस मेन चीज़ जो बेसिकली आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट ये माइंड में रखना है, क्योंकि इससे पूछा जाता है इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है, कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। प्राइमरी प्राथमिक हो जाएगा, सेकेंडरी द्वितीयक हो जाएगा। और प्राइमरी दो भागों में है, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में रैम आ जाता है, और नॉन वोलेटाइल में रोम आ जाता है। ठीक है, अस्थाई स्थाई करके। तो आप इसका जो फुल फॉर्म है ये देख लेंगे, क्योंकि इससे भी फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पी रोम का पूछ लेगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई पी रोम से हो जाएगा एक पूछ देगा कि ये है पूरा, इसमें ई का क्या मतलब है, तो ई दूसरे ई का क्या मतलब है, पहले ई क्या मतलब है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोक क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। शायद यहाँ पर इलेक्ट्रिकली ये मीनिंग गलत, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल होगा करके, आप इसको एक बार देख लीजिएगा डबल ईपी रोम का क्या मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसी जो अभी ऊपर मेमोरी बताया ना उससे रिलेटेड है। देखिए ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी है, पूछ रहा है कौन सी है। तो रैम है, अभी आपको बताया था मेमोरी, जैसे ये मेमोरी है ये दो भागों में बटी है, मेन जो मुख्यतः कैश को छोड़ के। ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। प्राइमरी दो भाग में बटी थी, किसमें, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में। इसमें रैम था और इसमें रोम था। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वोलाटाइल मेमोरी है, आपको बताया था ये वोलाटाइल होगा, और जो रोम है ये नॉन वोलाटाइल होगा, अस्थाई जिसे कहते हैं। तो जो वोलाटाइल पूछ रहा है ना, तो देखिए रैम हो जाएगा ना इसका राइट आंसर। ये होता है चार्ट को अगर हमने अपने माइंड में रखा है, तो इससे इस प्रकार के क्वेश्चन। और रैम के अंदर डी रैम और एस रैम आते हैं, इसमें तीन प्रकार के, ई रोम, ई पी रोम करके, डबल ई पी रोम करके, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। जो सीपीयू में निष्पादित प्रोग्राम डाटा होता है, इनमें से कौन वो स्टोर करता है, तो ये करता है प्राइमरी मेमोरी।
ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में अभी बताया था रैम रोम होता है ना, वही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। फिर नेक्स्ट है कैश मेमोरी का प्रयोग निम्नलिखित के बीच डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है। तो किसमें डाटा अंतरित करने के लिए किया जाता है? मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू और रैम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में कह सकते हैं मुख्य स्मृति और द्वितीयक स्मृति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। और जो ये कैश मेमोरी होती है, अभी आपको बताया था, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है डेटा सेव करने में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसको निरंतर डेटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? तो डी रैम होता है जो डायनेमिक रैम, डायनेमिक डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको निरंतर डेटा बनाए रखने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायनेमिक से। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? निम्नलिखित में कौन सी एक्सेस मेमोरी है? तो जो चुंबकीय टेप या मैग्नेटिक टेप है, यही एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है। देख लेंगे कंप्यूटिंग में अनुक्रमिक एक्सेस जो एक्सेस मेमोरी है, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को एक क्रम में पढ़ता है। ठीक है, चुंबकीय टेप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से क्या माउस और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर डिवाइसों को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है? निम्न में से क्या माउस और कीबोर्ड जैसे हार्डवेयर डिवाइसों को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने की सुविधा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसबी, जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूएसबी पोर्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यूएसबी पोर्ट। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक गैर संगठक मुद्रक यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, आपको बता दें प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके नीचे भी पूरा उसका भी डायग्राम एज अ चार्ट है, उसको भी अभी देखेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्याही मुद्रक या इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लेंगे क्या इंकजेट है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन नॉन इम्पैक्ट है ना, तो स्याही मुद्रक मतलब इंकजेट प्रिंटर। और इसमें भी देख लीजिए, यदि हम प्रिंटर का आपको चार्ट दिखाएं तो देखेंगे इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ प्रिंटर में प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार के होते हैं। ये आप जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ हम किस बेस पे पढ़ रहे हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में तीन प्रकार होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर और डेजी वील। और नए प्रकार में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये लेज़र प्रिंटर होता है, फिर इंकजेट प्रिंटर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है। आप ये तीन चार्ट याद, मतलब जो चार्ट के तीन तीन प्रकार हैं, ये जरूर याद रखेंगे, क्योंकि अभी पूछ लिया गया था इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो ऑप्शन में क्या था, इंकजेट है ना, तो इसलिए ये वाला चार्ट आपको, जैसे अभी मेमोरी का बताया प्रिंटर का, ये सब आपको चार्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर है क्योंकि कागज देगा, प्लॉटर भी बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट करके देगा, ये भी आउटपुट डिवाइस है। वीडियो मतलब मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसमें पूछ रहा आउटपुट डिवाइस नहीं है मतलब इनपुट डिवाइस है ना, तो ध्वनिग्राही या माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो माइक्रोफोन है ये इनपुट डिवाइस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और पोर्ट, ये सभी डैश में स्थित होते हैं, मतलब किस में स्थित होते हैं ये सब? तो जो मेन पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में ये सभी स्विच उपलब्ध होते हैं। सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और पोर्ट, ये सभी किस में उपस्थित होते हैं? मदरबोर्ड में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस है? माउस ठीक है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। एक कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, कीबोर्ड समांतर कीबोर्ड में कितने बटन या कितनी कीज होती हैं? तो 104 से 108 के मध्य, या कभी कभी ऑप्शन में 104 ही भी रहेगा और कभी कभी 108 भी रहेगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो ये इनपुट होता है, बताया था
कोई भी चीज़ हमको सर्च करनी है तो हम इन कर देते हैं कीबोर्ड से कि ये चीज़ हमें सर्च करनी है। कंप्यूटिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, यहाँ से इन कर देते हैं, वहाँ प्रोसेस होता है और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनपुट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्टर लेआउट क्या कहलाता है? आपने कभी गौर से यदि कीबोर्ड को देखा हो या आपने जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें कीपैड होता है, जो कीपैड होता है इसमें जो की शुरू होती हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो ये क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई इस फॉर्म में शुरुआत होती है। तो वही पूछ रहा है अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है? तो क्वार्टी या क्यू ई ई आर टी वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप अपना जो कीपैड है उसको अभी ऑन करके देखेंगे तो इसी क्रम में जो शुरुआत अल्फ़ाबेट अंग्रेजी के होंगे वो इसी क्रम में होंगे। तो वही पूछ रहा है कि कीबोर्ड का लेआउट फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो ये हो जाता है गेमिंग डिवाइस, जॉयस्टिक होता है, छड़ी के रूप में होती है और इनपुट के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये गेमिंग डिवाइस भी है। फिर नेक्स्ट है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। तो माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं, क्योंकि जैसे ब्लिंक करता है माउस भी, ट्रैक बॉल भी, जॉयस्टिक भी, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? आपके पॉइंटिंग डिवाइस के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर की गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रह जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। ये होता है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर कहते हैं। ठीक है, जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। इसके स्पेशल कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसको ये रीड करती है। ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ओसीआर यह एक तकनीकी है जिससे छवियों में मौजूद टेक्स्ट को पहचाना जाता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के रूप में पहचाना जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर स्क्रीन स्कैन किए गए दस्तावेजों और फोटो में मौजूद टेक्स्ट को पहचानने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, बहुविकल्पी प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? इसका तो सभी स्टूडेंट ने इसको फेस किया होगा, जो एग्ज़ाम के समय ओएमआर सीट होती है ना, उसमें कुछ स्पेशल ब्लॉक होते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? ठीक है, जो उसको रीड करने के लिए किस में वो जो हमारी एक क्वेश्चन पेपर का जो हम आंसर शीट जिसमें फिल करते हैं, ओएमआर सीट जिसे बोलते हैं, तो इसको पढ़ने के लिए भी एक अलग डिवाइस होती है, उसे क्या बोलते हैं? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वो सब इसको करेक्ट करके पढ़ लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए जो यूज किया जाता है। ठीक है, और इनके फुल फॉर्म भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पूछ लिया जाता है ओसीआर या ओएमआर। ओसीआर का भी ऊपर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन था, कहीं कहीं रीडर भी है, कहीं कहीं रिकॉग्नाइजेशन भी है। अगर क्वेश्चन में होगा तो कोई एक ही चीज़ होगा। जैसे एमआईसीआर जो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, जैसे मॉल में जाते हैं तो हम कोई भी सामान लेते हैं तो कोई वो नीचे जो बार रहता है उसको ही रीड करके वो अपना जो भी उनकी डिटेल होती है ले लेते हैं कि ये प्रोडक्ट की ये डिटेल है, उनका स्पेशल कैरेक्टर रहता है। तो इसका बीसीआर का फुल फॉर्म हो जाएगा बार कोड रीडर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, क्वार्टी किसे संदर्भित करता है? अभी बताया जो एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर होता है, स्टैंडर्ड कंप्यूटर या स्टैंडर्ड कीबोर्ड कह सकते हैं, उसमें जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का क्रम रहता है वो कोई इससे शुरू होता है। तो वो इसमें पूछ रहा है किसे संदर्भित करता है? स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पार्ट्स को नहीं, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर या टाइपराइटर की कीज व्यवस्था को। हाँ, अभी आपको बताया जो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड की कीज व्यवस्था का क्रम होता है वो उसको डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कीज, होम कीज, एंड कीज, और एंड की मतलब एक की है, पेज अप एंड पेज डाउन कीज को किस श्रेणी में रखते हैं? जो कंप्यूटर में ये बटनों का नाम दिया गया है, एरो कीज, होम की, एंड की जो होती है, इनको किस श्रेणी में रखा जाता है? इनको नेविगेशन कीज के रूप में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? नेविगेशन कीज। और जो फंक्शन कीज होती हैं ये कितनी होती हैं? 12 होती हैं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज कहलाती हैं। इन कीज को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में अलग से जो कीज दी जाती हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट कीज, इनको क्या कहा जाता है? इनको मॉडिफायर कीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ये जीएस जीके में भी यूज हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ये इन बटनों को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। फंक्शन कीज कितनी होती हैं? 12। अभी बताया था आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 12 कीज होती हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर एक माउस के जरिए हम एक जैसे हमें जहाँ भी इन करना है, काम करना है, वहाँ हम लोग कर्सर को ले जाते हैं ना, तो वही पूछ रहा है ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कर्सर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कर्सर कहते हैं। फिर अगला है प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं जिनके नाम है। प्लॉटर जो बताया प्रिंटर से बड़ा रूप होता है प्लॉटर, जिसमें बड़े बड़े बैनर छपते हैं। तो प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं और इसमें पूछ रहा है जिनके नाम है। इनके नाम हो जाते हैं फ्लैट बैंड और कोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटर जो दो प्रकार के होते हैं उनके ये नाम। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, इसका ये गलत है। ड्रम और फ्लैट बैट है, जल्दी में बोल दिया, आप ध्यान रखेंगे। ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बैट, फ्लैट बैट प्लॉटर। ऑप्शन नंबर इसका सी है, याद रखेंगे आप। बी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर में अलग से ऐड होती हैं और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। ये इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का अर्थ क्या है? प्रिंटिंग के संदर्भ में डीपीआई का अर्थ हो जाएगा डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डॉट्स पर इंच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटिंग की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? लेजर प्रिंटिंग में प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेज प्रति मिनट। पेज पर मिनट। ऑप्शन नंबर, कहीं कहीं यहाँ पृष्ठ भी लिखा रहेगा हिंदी में, तो पृष्ठ प्रति मिनट या पेजेस पर मिनट लेजर प्रिंटिंग की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, पेज पर मिनट्स। नेक्स्ट है, लेजर प्रिंट कैसे प्रिंट करता है? लेजर प्रिंट कैसे प्रिंट करता है? तो ये पेज बाय पेज प्रिंट करता है, जो आजकल यूज किया जाता है प्रिंटर। लेजर प्रिंट कैसे प्रिंट करता है? पेज बाय पेज ये प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड सीपीएस में मापी जाती है। प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड या सीपीएस में मापी जाती है, कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं ये, इनकी गति सीपीएस में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा डीवीडी का पूरा नाम है? तो डीवीडी का पूरा नाम पूछ रहा है। डीवीडी का पूरा नाम हो जाएगा आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और सीडी का भी पूछा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा सीडी का। और डीवीडी का हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, फिर डिस्क। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? तो ये करता है रजिस्टर। ऑप्शन नंबर, ये रजिस्टर वो किताबों वाला रजिस्टर नहीं है, ये कंप्यूटिंग रजिस्टर है। सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है रजिस्टर, और ये मेमोरी का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। फिर नेक्स्ट है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के उदाहरण है। आपको बताया था ये सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ना। कौन से सॉफ्टवेयर के उदाहरण है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, जो हमको यूज करने होते हैं। वो डाउनलोड कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर या ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फोटो एडिटिंग। जितने भी ऐप्स होते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों स्विच होते हैं। एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों स्विच होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये पूछा भी गया क्वेश्चन, यही कनिष्क सहायक यूपी में ही पूछा गया है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक छोटा स्विच होता है। इसका यूज विद्युत के प्रवाह के जो नियंत्रण करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स का। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट रहेगा, इसको याद रखेंगे। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट या 1 MB में कितने किलोबाइट या केबी के बराबर होता है? तो इसका आंसर जान रहे होंगे, इसका सभी डेली यूज डेटा करते होंगे। तो 1 MB बराबर 1024 KB होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखेंगे, 1 MB बराबर 1024। ये सभी को पता है, लेकिन जब इसका क्रम आगे बढ़ता है, इसका यदि चार्ट के फॉर्म में बात करें, सबसे छोटा होता है किलोबाइट, फिर MB मेगाबाइट, फिर GB जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं GB या गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट। तो ये पूरा क्रम है, आप इसको भी ऐसे याद रखेंगे। जैसे 1 KB का आप 1024 बाइट्स जानते हैं, 1 MB का 1024 KB भी जानते होंगे, 1 GB का 1024 MB। आप ये क्रम जरूर याद रखें। TB होता है, फिर GB, फिर PB, है ना। इस प्रकार से पूरा आप क्रम याद रखेंगे, ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रहेगा। आपने 40 से 45 क्वेश्चन पढ़ लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है जो हमें प्रदर्शन दिखाता है। तो माउस या मॉनिटर या कीबोर्ड या लाइट पेन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो से जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड इसी प्रकार क्वेश्चन या वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।